Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all are doing well. Students, today we will start the lesson number 8 which is Earth's weather and climate. कि ज़मीन का मौसम वेदर एंड क्लाइमेट और आबो हवा क्या है, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे वो है वेदर, क्लाइमेट एंड डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट. यू कैन सी हियर द डिफरेंट आइकन्स ऑफ वेदर लाइक सनी एंड cloudy, partial cloudy, and partial sunny, and rainbow, rainy, thundering, lightning. These all, ठीक है, ये टेम्परेचर के कुछ आइकन्स हैं. ओके, वेदर. अब वेदर क्या है? द डेली कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ अ लोकेशन इज कॉल्ड इज वेदर. कि जो डेली की कंडीशन होती है किसी भी जगह की, वो उसका वेदर है. फॉर एग्जांपल आज हम देखते हैं सुबह के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश है, ठीक है, और 3-4 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो है वो धूप निकल आई है. तो दैट मीन्स इट इज़ द चेंजेस ऑफ वेदर. इट इज़ चेंजेस द इन्वायरमेंट कंडीशन. कि आपका इन्वायरमेंट, आपके माहौल की एटमॉस्फेयर, मैंने बताया था कि आपकी बाहर की जो सराउंडिंग है, हमारी पूरी सराउंडिंग ऊपर की तरफ से, दैट इज़ और एटमॉस्फेयर. तो आप देखते हैं कि ये सारी कंडीशंस जो हैं वो वेदर की हैं. लाइक टुडे इज़ रेनी एंड टुमारो विल बी सनी. तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये होती हैं वेदर की, लाइक सनी, रेनी एंड विंडी. तो वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है. कि अगर सुबह बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखते हैं कि सुबह बहुत ज़्यादा फोग होती है, तो 12 बजे तक जो फोग ख़त्म हो जाती है, समटाइम धूप निकल आती है, समटाइम बारिश होती है. तो इट इज़ द चेंजेस ऑफ वेदर. अच्छा, वेदर को किन टर्म्स में या किन कंडीशंस में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेदर कैसा है आज का. आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, कि आप बताएं कि आज वेदर कैसा है, मौसम कैसा है. तो यू कैन से कि हमारा टेम्परेचर में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको. फिर आप ह्यूमिडिटी के रिलेटेड बता सकते हैं. फिर प्रेसिपिटेशन की, बारिश है, बर्फ़ है, और क्लाउड्स का, विंड्स के, इनके हवाले से आप बता सकते हैं कि ये टेम्परेचर की कंडीशंस हैं. क्लाइमेट क्या है? कि जो जनरल कंडीशन है एरिया की, वो उसका क्लाइमेट है. फॉर एग्जांपल कि एक एरिया में, किसी भी जगह में जो लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती है वेदर की, उसको कहते हैं क्लाइमेट. यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्दियाँ हैं, तो आपको पता है कि सर्दियाँ जो थ्रू आउट 2 महीने 3 महीने रहती हैं, तो दैट इज़ द क्लाइमेट, ठीक है. जो थोड़े अरसे तक रहेंगी वो होती है उस चीज़ की क्लाइमेट की. उसका आबो हवा कैसी है, ठंडी है. जबकि वेदर जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कि 1 दिन 2 दिन तक होता है. उससे ज़्यादा जो कंडीशन वेदर आ जाएगा वो उसका क्लाइमेट होगा. जैसे अब हिली एरियाज में जाते हैं तो वो एक्चुअली में वो ठंडे इलाके होते हैं. तो आप कह सकते हैं कि जो लाइक कश्मीर का, कह सकते हैं कि आप कश्मीर का वेदर जो है वो कैसा, सॉरी, क्लाइमेट कैसा है. कश्मीर का क्लाइमेट जो है वो ठंडा है, ठीक है. इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया. मतलब जो ज़्यादातर एक कंडीशन रहती है एक एरिया की. इट डिस्क्राइब्स द जनरल एंड लॉन्ग लास्टिंग वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया. किसी भी जगह की जो आमतौर पर लंबे अरसे तक की कंडीशन होती है वेदर की, उसको कहते हैं हम क्लाइमेट. अब यू कैन सी हेयर कि एक एरिया में जो है बारिश है एंड दूसरे एरिया में जो है वो बैरन है. मतलब यहाँ पे कोई बारिश भी है, और बैरन है मतलब यहाँ पे कोई भी जो है वो वेजिटेशन, नबातात या ऐसी चीज़ें नहीं हैं. आपकी ट्रीज़ या कह सकते हैं घास वगैरह नहीं है. और दूसरी जगह पे कितना अच्छा एरिया है, तो दैट मीन्स इसकी क्लाइमेट है कि अक्सर जगहों पे क्लाइमेट की वजह से अच्छे फूल उगते हैं, अच्छे जो हैं वो वेजिटेशन होती है. जबकि कुछ इलाकों में जो है वेजिटेशन नहीं होती उसकी क्लाइमेट की बेस पे. नाउ यू कैन सी हेयर एट द अदर पिक्चर कि जहाँ पे एक साइड पे बैरन है और दूसरी साइड पे क्या है, अच्छे से घास है, ठीक है. अब डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट का क्या है? वेदर शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एन एनवायरनमेंट. मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि आज बारिश है, और फिर आप कल कहेंगे कि आज धूप निकली हुई है और कल बारिश थी, ठीक है. ये हो गया वेदर. क्लाइमेट एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन कंडीशंस ऑफ वेदर. यू कैन से हियर कि सर्दियाँ चल रही हैं, ठीक है. तो आप क्या कह सकते हैं कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो ये मौसम क्या है, सर्दियों का है. तो जैसे गर्मियाँ आ जाती हैं, फिर गर्मियाँ ज़्यादा अरसे तक रहती हैं, तो दैट विल बी क्लाइमेट. अब आपके पास एक दो टर्म्स थे, मेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजिस्ट. अब मेट्रोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. फॉर एग्जांपल आप वेदर की स्टडी कर रहे हैं, आप विंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप
एयर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, क्लाउड्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, तो ये सारे अब वेदर के हवाले से जब स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को कहते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसे बायोलॉजी होती है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब मेट्रोलॉजी में अगर हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, तो अगर एक है जिसमें हम सारी स्टडी क्लाइमेट की कर रहे हैं तो उसको कहते हैं मेट्रोलॉजी, उस सब्जेक्ट को। और द पीपल हु स्टडी मेट्रोलॉजी इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल, आपका एक्सपीरियंस है, आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपको न्यूज़ में भी बताते हैं कि आप 7 डेज की फोरकास्ट कर लेते हैं, मतलब फोरकास्ट आपको पहले से बता देते हैं कि अगले 5-6 दिनों में मौसम जो है वो कैसा रहेगा, वो फोरकास्ट होती है, ठीक है। तो आपको बताते हैं, तो वो जो बताते हैं, जो उसकी स्टडी करते हैं, इस स्टडी को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी। और जो लोग उसकी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। इज़ इट क्लियर? आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी कि मेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजिस्ट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।